डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। मैं एक वेलनेस कोच हूं और दोस्तों आजकल आयुर्वेद का अध्ययन डॉक्टर त्यागी जी की प्रेरणा से शुरू किया है। और झज्जर में गुरुकुल होता था, स्वामी ओमानंद जी उसके संचालक थे और वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हुए हैं। उनका जो संपूर्ण ग्रंथ है वो स्वामी ओमानंद ग्रंथमाला के रूप में प्रकाशित हुआ है 4 भागों में। तो इनका अध्ययन मैंने शुरू किया है और इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी का जो दौर है आज का, हमारी जो आंखें हैं उसमें जलन हो रही है पोल्यूशन की वजह से। और ये आमतौर पे समस्या मिलती है, तो मैं इसका समाधान खोज रहा था इन ग्रंथों में कि कहीं आंखों के इस तरह की जलन का कोई बिल्कुल आसान सा उपाय है क्या। तो इसी ग्रंथमाला में मुझे एक उपाय मिला जिसको मैंने खुद आजमा के देखा और बिल्कुल 100% इफेक्टिव है। और उस जो जलन को रोकने का या आंखों की नेत्र ज्योति को बढ़ाने का या आंखों की तमाम बीमारियों का अगर समाधान आप कहें तो आयुर्वेद में चक्षु स्नान के रूप में मिलता है। तो आज डॉक्टर त्यागी जी से ये जानेंगे कि चक्षु स्नान का क्या महत्व है। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल जो आंखों में पोल्यूशन की वजह से जो जलन होती है या फिर आमतौर पे छोटी मोटी जो आंखों की बीमारियां हैं, स्वामी ओमानंद जी का कहना है कि चक्षु स्नान से वो दूर हो जाती हैं। तो इन दिनों मैं इसको आजमा रहा हूँ और मुझे बहुत इफेक्टिव लगा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये बताएं कि चक्षु स्नान से क्या फायदा होता है। देखिए, पहली तो मैं बहुत अदब के साथ बधाई देना चाह रहा हूँ स्वामी जी को, जो झज्जर गुरुकुल जिन्होंने स्थापना की। उनका बहुत बड़ा योगदान हरियाणा के क्षेत्र में है, जी। गुरुकुलों की स्थापना में और आयुर्वेद के उत्थान में। और उन्होंने बहुत काम किया आयुर्वेद में। वो काम केवल सैद्धांतिक नहीं था, व्यवहार के पक्ष में उन्होंने औषधियों का, अपने प्रयोगों का इस्तेमाल किया और हजारों लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य प्रदान किया। तो आज आपने अवसर दिया है कि हम उनको याद भी कर पा रहे हैं इस दृष्टि से। जहाँ तक चक्षु स्नान का प्रश्न है, आयुर्वेद में इसका वर्णन है और उसकी जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको करने से निश्चित रूप से आंखों को लाभ मिलता है, आंखों में एक ठंडक का एहसास होता है, नेत्र ज्योति भी बढ़ती है और आंखों की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे आदमी दूर रहता है। चक्षु स्नान में होता क्या है बेसिकली कि आपने साफ पानी लेना है, और उस जमाने में चूंकि पानी के साफ होने की गारंटी नहीं होती तो लोग छान लेते थे। तो आजकल तो आरओ का पानी मिल जाता है या साफ सुथरा पानी मिल जाता है। उस पानी से आप अपने मुंह को पूरी तरह भर लीजिए। पूरा मुंह भर लेना। हाँ, उसमें कोई जगह रह ना जाए पूरी तरह से। और जितनी देर आप उसको रख सकते हैं उस स्थिति में रखें और इस बीच में दूसरे ताजा जल से उसके छींटे आंखों के ऊपर मारिए। तो उस इसको चक्षु स्नान कहते हैं। चक्षु माने आंखें और स्नान मतलब स्नान। तो आंखों का स्नान हो गया। अब इससे क्या होता है, आयुर्वेद में शायद इन चीजों का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण नहीं किया गया, लेकिन ये कि एक तरीके से आंखों की एक्सरसाइज है कि जब पूरा आप मुंह को पानी से भर लेंगे तो आपकी जो नर्व्स वगैरह हैं जो आंखों को जोड़ रही है उन पे एक तरह का तनाव पड़ेगा और ऊपर से आप ठंडा पानी मार जल की छींटे मार रहे हैं। तो उससे एक ही आंखों की एक क्रिया है, एक तरह का मतलब एक्सरसाइज है। क्रिया से बेहतर शब्द एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखने में सफल होते हैं। आयुर्वेद में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनका कोई आज की दृष्टि से देखें तो शायद वैज्ञानिक प्रमाण ना मिले, लेकिन वो अनुभूत योग हैं और वो बहुत काम करते हैं। ऐसे ही चक्षु स्नान के अलावा एक छोटा सा प्रयोग मैं बता दूं आपको। आंख में शहद डालना। अच्छा जी। एक बिल्कुल शुद्ध शहद मिल जाए तो एक एक बूंद आप शहद डाल दीजिए और उससे इतना पानी आंखों से निकलता है। तो ये मान्यता है आयुर्वेद की कि जो भी गंदगी है आंखों की या जो भी दोष है वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में ये चक्षु स्नान है या आपकी ये वाली प्रक्रिया शहद की एक एक बूंद शहद वाली, तो ये करने में कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है। बाकी जो प्रदूषण के चलते ये समस्या तो निरंतर और बढ़ेगी अभी जी, क्योंकि प्रदूषण जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो बहुत जरूरी है कि हम लोग, हमारे जो जनता है वो इस प्रकार जागरूक रहे, आंखों की रक्षा करे और चक्षु स्नान नियमित रूप से करेंगे तो उनको यकीनन बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों ये चक्षु स्नान पे एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन इसको आप करिए, बहुत इफेक्टिव है ये। साथ में शहद का प्रयोग करिए आप, आपकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त रहेंगी। चक्षु स्नान का फायदा मैंने खुद करके देखा इसमें है। और जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ता जाऊंगा और आपके काम के जो जो सूत्र इसमें मिलते जाएंगे, जो स्वामी ओमानंद जी ने हमें बताए हैं, वो मैं त्यागी जी से उनके बारे में और विस्तार से पूछ के आपको बताता जाऊंगा। शुक्रिया आपका। नमस्कार।